हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। मेरा नाम सान मलिक और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर विलियन सॉल्यूशन। उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको, अगर आपको केमिस्ट्री नहीं आती, आपको केमिस्ट्री समझने में परेशानी होती है तो जाइए हमारी प्लेलिस्ट में बेसिक केमिस्ट्री, 0 लेवल केमिस्ट्री पढ़िए और उसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करिए। हमारी क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर विलियन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर आपको मैं यूट्यूब पर सोल्व करूँ, प्रोवाइड करूँ। तो सपोर्ट करते रहिए अपने भाई को, मैं आज ज़्यादा से ज़्यादा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम विलियन। तो सबसे पहले समझते हैं विलियन क्या है। विलियन दो समांगी पदार्थों का मिश्रण, यानी कि जब हम दो पदार्थों को आपस में मिक्स करते हैं, दो या दो से अधिक सब्सटेंस हो सकते हैं, दो पदार्थ हो सकते हैं, जब उन्हें हम मिक्स करते हैं तो उनसे जो घोल बनता है उसे क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलियन। जैसे कि हमने चीनी ली और पानी लिया, उन दोनों से मिलकर क्या बना, उन दोनों से मिलकर क्या बना, एक सॉल्यूशन बना, मिक्सचर बना, विलियन बना, उसे क्या कहते हैं, विलियन। तो विलियन की परिभाषा क्या होगी, जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। बात क्लियर हो गई, क्या कहलाता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। अब विलियन के प्रकार होते हैं, एक द्विघटकीय विलियन, त्रिघटकीय विलियन, चतुष्घटकीय विलियन, पंचघटकीय विलियन। तो देखते हैं विलियन के प्रकार। विलियन के प्रकार की बात करें तो बाइनरी सॉल्यूशन, यानी कि द्विघटकीय विलियन। द्विघटकीय विलियन क्या होता है, जिसमें दो घटक होते हैं, जिसके दो घटक होते हैं, दो घटक होते हैं। फिर उसके बाद त्रिघटकीय विलियन, त्रिघटकीय यानी ट्राइनरी सॉल्यूशन, जिसके तीन घटक होते हैं, जिसके तीन घटक होते हैं, घटक होते हैं। चतुष्घटकीय विलियन, जिसके चार घटक होते हैं, चार घटक होते हैं। और पंचघटकीय विलियन क्या होता है, जिसके पांच घटक होते हैं, जिसके पांच घटक होते हैं। बात क्लियर होगी। कितने प्रकार का होता है विलियन, चार प्रकार का, द्विघटकीय, त्रिघटकीय, चतुष्घटकीय और पंचघटकीय। ठीक है, विलियन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। आपको केमिस्ट्री बिल्कुल भी रटनी नहीं है, समझकर आपको इसको याद करना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक बेहतर से बेहतर प्रोवाइड करा पाऊँ। आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री को सीखना है। ठीक है, चलो आगे शुरू करते हैं। तो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया, चलो अब देखते हैं कंपोनेंट, घटक किसे कहते हैं। अब देखते हैं घटक, घटक या कंपोनेंट। देखो घटक क्या होता है, घटक को समझते हैं। घटक वो होता है जिससे मिलकर विलियन बनता है, जिन पदार्थों से मिलकर, जिन पदार्थों को मिक्स करके हम विलियन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, घटक। किसे कहते हैं, घटक। विलियन बनाने वाले पदार्थों को लिखेंगे, विलियन, विलियन बनाने वाले पदार्थों को घटक कहते हैं, घटक कहते हैं। जिनसे मिलकर क्या बनता है, विलियन बनता है, उससे क्या कहते हैं, घटक कहते हैं। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे द्विघटकीय विलियन क्या है। द्विघटकीय विलियन, द्विघटकीय विलियन, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन वो होता है जिसके दो घटक होते हैं। कैसा विलियन, जिसके दो घटक होते हैं। क्या, वह विलियन जिसके दो घटक होते हैं। तो कैसे, कौन कौन से घटक, देखो वह विलियन या ऐसा विलियन
ऐसा विलयन जिसके दो घटक होते हैं। ठीक है, ऐसा विलयन जिसके दो घटक होते हैं क्या कहलाता है? द्विघटकीय विलयन कहलाता है। आपको कुछ भी रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है और नोट करते जाना है। हमारे साथ साथ आपको कोई पेन लेकर बैठना है और नोट करते जाना है। तो कैसा विलयन जिसके दो घटक होते हैं क्या कहलाता है? द्विघटकीय विलयन कहलाता है। अब ये दो प्रकार का होता है। नंबर एक विलायक, क्या कहलाता है? विलायक, विलायक। और नंबर दो विलेय। अब विलेय और विलायक को समझते हैं। विलेय और विलायक होते क्या है? ठीक है, विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है, इसको समझिए। पहले हमने एक बर्तन लिया और इसमें पानी डाल दिया इस तरह से, यहाँ, ठीक है, यहाँ तक हमने पानी भर दिया। अब इसमें हमने कुछ चीनी डाल दी इस तरह से, ये चीनी डाल दी। अब इसमें क्या दिख रहा? जल की मात्रा अधिक है और चीनी की मात्रा क्या है? चीनी की मात्रा कम है। चीनी की मात्रा कैसी है? कम है। तो ऐसी स्थिति में अधिक क्या है? अधिक जल है। अधिक क्या है? जल। तो जिसकी मात्रा जल अधिक होगी वो क्या होगा? विलायक, सोलवेंट कहलाएगा, सोलवेंट। उसके बाद जिसकी मात्रा कम होगी उसे क्या कहते हैं? सोल्यूट। क्या कहते हैं? सोल्यूट। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं और इसे बी से। इसको नोट कर लो, बात समझ में आ गई? जिसकी भी मात्रा विलयन में अधिक होगी वो विलायक कहलाएगा और जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विलेय। क्या कहलाएगा? विलेय। अब इसमें ध्यान दो एक चीज का, विलेय अगर इसमें अगर चीनी की मात्रा अधिक होती और जल की मात्रा कम होती तो उस स्थिति में विलायक क्या होता? चीनी। और इस स्थिति में विलायक क्या है? जल, क्योंकि जल अधिक है। अगर चीनी अधिक हो जाए तो चीनी क्या हो जाएगी? विलायक। और चीनी की मात्रा कम है तो चीनी क्या है? विलेय। इस टाइम बात समझ में आ गई? चलो अब लिखते हैं हम इसकी परिभाषा। समझते हैं। देखो, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिसकी मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाता है। विलायक कहलाता है। क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। बात क्लियर होगी? जैसे अब हम शरबत ले में, शरबत में क्या होता है? चीनी प्लस पानी, लेकिन चीनी ज़्यादा होती है पानी, तो पानी अधिक होता है। तो पानी क्या होगा इसमें? विलायक। क्या होगा? विलायक। अगर हम सीरा ले ले, सीरा, तो सीरे में सबसे अधिक क्या होती है? चीनी, ठीक है, और कम क्या होता है? पानी, ठीक है। तो चीनी क्या होगी इसमें? चीनी विलायक होगी। सीरे में अधिक क्या होती है? चीनी, और शरबत में अधिक क्या होता है? विलायक। तो ऐसी स्थिति में विलायक, अगर जल ज़्यादा है तो जल विलायक और चीनी ज़्यादा है तो चीनी विलायक। इसके बाद हम बात करते हैं विलेय की। विलेय क्या है? विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है विलेय कहलाता है। विलेय कहलाता है। विलेय कहलाता है। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं और इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं।
तो बात क्लियर होगी। विलय और विलायक क्या कहते हैं? विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होगी उसे विलय कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा शरबत में चीनी, पानी ज़्यादा होता है तो पानी विलायक हो गया, और शीरे में ज़्यादा चीनी होती है तो शीरे में चीनी ज़्यादा होने के कारण चीनी विलायक हो गया। बात क्लियर होगी। इधर क्या है? विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका भी एग्जाम्पल हो जाएगा शरबत, शरबत और शीरा। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? शरबत। शरबत में क्या अधिक होता है? जल, और कम क्या होती है? चीनी। तो चीनी क्या हो गई? विलायक। चीनी हो जाएगी हमारी विलायक। तो विलय और विलायक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया? चलो आगे देखते हैं। देखते हैं उनके घटकों के आधार पर विलयन को कितने प्रकार से बांटा गया। तो नंबर 1, सबसे पहले इसे बांटा गया है गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। तो इसमें देखो गैसीय विलयन में विलायक ए अधिक होगा, यानी गैस सबसे अधिक होगी इसमें, और विलय कम होगा। जैसे गैस हो सकता है विलय, द्रव हो सकता है, और ठोस, ये तीनों विलय हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इनसे मिल एक विलयन बनाते हैं। जैसे नंबर 1 देखते हैं हम, गैस और गैस से मिलने वाला। गैस और गैस, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का मिश्रण, हाइड्रोजन नाइट्रोजन का मिश्रण, दोनों गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। बात क्लियर होगी। उसके बाद देखते हैं हम एक और चीज़। अब देखते हैं गैस और द्रव का मिश्रण। तो नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन तो गैस हो गई, ये गैस है। क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म क्या हो गया हमारा? एक लिक्विड है, यानी कि द्रव है, ये द्रव हो गया। बात क्लियर होगी। तीसरा देखते हैं, तीसरा नाइट्रोजन गैस हो सकती है, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन तो गैस हो गया हमारा। और ठोस में क्या हो सकता है? कपूर। क्या हो सकता है? ठोस में कपूर, कपूर। ठीक है, ठोस में क्या हो सकता है? कपूर। ये क्या हमारा? सॉलिड। बात क्लियर होगी। हमने क्या देखा? हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैस से मिलकर क्या बना है? एक गैसीय मिश्रण। क्लोरोफार्म और नाइट्रोजन से मिलकर क्या बना है? एक गैस और द्रव का मिश्रण। नाइट्रोजन और कपूर से मिलकर क्या बना है? एक गैस और ठोस का मिश्रण। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम इसमें द्रव विलयन, द्रव विलयन, द्रव विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन किस किस चीज से मिलकर बनेगा? तो ध्यान दो इधर, इसमें विलायक होगा ए, जैसे गैस या लिक्विड, द्रव होगा, और विलय बी, गैस हो सकता है, द्रव या ठोस, इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनेगा। अगर मैं द्रव की बात करूं, द्रव जैसे जल और एथेनॉल। जल और एथेनॉल क्या है? दोनों द्रव हैं, ये भी द्रव हैं और ये भी द्रव है, लिक्विड और लिक्विड। बात क्लियर हो गई। दूसरा मैं देखूं, जल और नंबर 2
जल और नाइट्रोजन गैस मिक्स कर दूं, जल और ऑक्सीजन गैस मिक्स कर दूं, जल और ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, ये तो द्रव हो गया और क्या हमारे गैस, तो गैस और द्रव का मिश्रण। तीसरा मैं देखूं, तीसरे की बात करूं मैं, जल और द्रव का मिश्रण, जल और द्रव का मिश्रण, देखो क्या होगा, जल क्या है हमारा, द्रव है, और ठोस क्या लेंगे हम, ग्लूकोज, ये ठोस है हमारा। तो ये कैसा मिश्रण हो गया, द्रव और ठोस का मिश्रण। बात क्लियर हो गई। सबसे पहले देखा क्या हमने, गैस गैस का मिश्रण, गैसीय मिश्रण, गैस और द्रव का मिश्रण, गैस और ठोस का मिश्रण। फिर देखा हमने द्रव विलयन क्या सा होता है, द्रव और द्रव का मिश्रण, द्रव और गैस का मिश्रण, द्रव और ठोस का मिश्रण। अब देखते हैं हम ठोसीय विलयन, इसको नोट करो, लो स्क्रीनशॉट लो इसको, हो गया। चलो अब देखते हैं हम ठोस विलयन। ठोस विलयन, ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन में विलायक क्या होगा, ए, कोई ठोस होगा, ठोस लेंगे, और विलेय ठोस भी हो सकता है, और गैस और द्रव, ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं। बात क्लियर होगी। अगर मैं गैस और ठोस की बात करूं, गैस और ठोस की बात करूं, गैस और ठोस की बात करूं, तो हम ऐसे हाइड्रोजन गैस लेंगे, हाइड्रोजन गैस, गैस, बात क्लियर होगी। अब लेंगे हम पैलेडियम, पैलेडियम, ये क्या है, ठोस, हाइड्रोजन और पैलेडियम का मिश्रण, ये गैस और ये ठोस। दूसरा सोडियम ले लूं और Hg मरकरी ले लूं, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, मरगम, अमलगम, क्या बनाएंगे, अमलगम। बात क्लियर होगी। तो ये क्या है, ठोस है, और ये भी क्या हमारा एक ठोस है। बात क्लियर होगी। तीसरा ठोस और द्रव ले लूं, ठोस क्या होगा इसमें, ठोस होगा हमारे इसमें सोडियम या फिर कॉपर, कॉपर, कॉपर का विलयन और गोल्ड, कॉपर और गोल्ड, कॉपर और गोल्ड लेंगे तो इनका क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। दोनों क्या हो जाएंगे, ठोस और ठोस, ठोस इसी लिक्विड है हमारा, Hg क्या हमारा लिक्विड, तो कॉपर Cu क्या है हमारा सॉलिड है, ठोस, और ये भी क्या है हमारा ठोस। तो हमने देखा ठोस विलयन कैसे कैसे बनता है, गैस और ठोस को बनाकर मिल जाएगा। सोडियम क्या है हमारा ठोस है, और ये क्या है हमारा द्रव, तो इनसे मिलकर भी बन जाएगा। बात क्लियर होगी। फिर देखते हैं कॉपर, Cu क्या है हमारा ठोस, और गोल्ड भी क्या है हमारा ठोस, ठोस ठोस का एक विलयन बन जाएगा, किसका, कॉपर और गोल्ड का। इसको नोट कर लो, कर लिया। चलो आगे देखते हैं। देखते हैं विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन को कितने प्रकार से बांटा गया है। यानी कि विलेय की मात्रा को, विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन को निम्नलिखित प्रकार में बांटा जा सकता है। जैसे सांद्र विलयन। सांद्र विलयन क्या होता है, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। विलेय अधिक होगा तो क्या होगा, सांद्र विलयन। जैसे सीरा है, सीरे में क्या अधिक होता, विलेय, क्या अधिक होता है, विलेय। सीरे में क्या अधिक होता है, जैसे सीरा है, सीरा किससे मिलकर बनता है, चीनी और पानी से। तो बात खत्म हो रही है। तो इसमें क्या अधिक होगा, विलेय की मात्रा अधिक होगी। किसकी मात्रा अधिक होगी, विलेय की मात्रा। फिर उसके बाद तनु विलयन। तनु विलयन क्या है, जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है।
यानी कि जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में क्या होती है, बहुत कम होती है, क्या कहलाता है, तनु विलयन कहलाता है। फिर उसके बाद आता है संतृप्त विलयन। वह विलयन किसी निश्चित ताप पर, ऐसा विलयन जो निश्चित ताप पर विलय और विलायक की मात्रा को घोलता है, ठीक है। यानी कि विलय और विलायक की मात्रा और अधिक नहीं घोली जा सकती, यानी कि ऐसा विलयन जिसमें विलय और विलायक की मात्रा को और अधिक नहीं घोला जा सकता। जैसे नमक चीनी हुआ या जल हुआ, जब इन्हें मिश्रित करेंगे हम तो इन्हें एक हद तक ही घोल सकते हैं। हम शरबत बनाएंगे, शरबत से तो आगे और ज़्यादा घोल नहीं सकते, तो क्या होगा, संतृप्त विलयन कैसा होगा, वह विलयन किसी निश्चित ताप पर विलय और विलायक की मात्रा और अधिक नहीं घोली जा सकती, क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। तो इसका उदाहरण क्या हुआ, नमक चीनी या जल का मिश्रण। बात क्लियर हो गई, इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया, चलो अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन क्या है, देखो देखो असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। तो असंतृप्त विलयन क्या है, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा और अधिक घोली जा सकती है, और अधिक घोली जा सकती है, अधिक घोली जा सकती है, और अधिक घोली जा सकती है। जैसे क्या होगा, और अधिक घोली जा सकती है नहीं, जैसे क्या होता है, एक गिलास पानी में चीनी को घोल दे, एक चम्मच चीनी घोल लो, एक चम्मच चीनी घोलना, तो पानी क्या है, पानी विलायक है, और पानी विलायक है, और हम एक गिलास पानी में एक चम्मच घोल दे, वो तो आसानी से घुल जाएगी, विलय घोल सकते हैं। अगर एक और चम्मच घोल दे तो वो भी आसानी से घुल जाएगी, यानी कि विलय की मात्रा और अधिक घोल सकते हैं। फिर देखते हैं अति संतृप्त विलयन। देखो अति संतृप्त विलयन क्या होता, अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा, देखो ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलयन की अपेक्षा अधिक होती है, क्या कहलाता है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। यह स्थिति कब पैदा होती है, जब हम संतृप्त विलयन को जल्दी ठंडा करते हैं। तो ये लिखें, यह स्थिति संतृप्त विलयन को जल्दी ठंडा करने पर उत्पन्न होती है। यानी कि जब हम संतृप्त विलयन को जल्दी ठंडा करेंगे तो क्या होगा, उसमें क्या हो जाएगा, वो अति संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाएगा, अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। जैसे वायुमंडल में
वायुमंडल में पानी की अधिकता, पानी की अधिकता। बात क्लियर होगी। तो हमने देखा संतृप्त विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें विलेय और विलायक अधिक घोला जा सकता है, यानी कि जिसमें विलेय और अधिक घोला जा सकता है। फिर उसके बाद अति संतृप्त विलयन देखा क्या हमने, असंतृप्त विलयन देखा। असंतृप्त विलयन क्या था, असंतृप्त विलयन जिसमें विलेय और विलायक की मात्रा अधिक घोली जा सकती है। बात क्लियर होगी। अब अति संतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलयन की अपेक्षा अधिक होती है, यानी कि विलेय की मात्रा किससे अधिक होगी, विलयन से अधिक होगी। ये स्थिति कब पैदा होती है, जब हम संतृप्त विलयन को तेजी से ठंडा करेंगे, जल्दी से। तो उसमें से क्या होगा, जैसे वायुमंडल में क्या होता है, पानी की अधिकता, वायुमंडल में क्या है, पानी अधिक है। ठीक है, बात क्लियर होगी। संतृप्त विलयन क्या था और असंतृप्त विलयन क्या है। संतृप्त विलयन क्या था, ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय और विलायक की मात्रा को और अधिक नहीं घोला जा सकता। और असंतृप्त विलयन क्या है, ऐसा विलयन जिसमें विलेय और अधिक घोला जा सकता है। बात क्लियर होगी। तो ये तो हमारे विलयन के प्रकार, हमने विलयन को पढ़ा, विलयन कितने प्रकार का होता है, विलयन किस तरह से होता है, विलेय विलायक क्या होता है, विलयन कैसे कैसे बनता है। ठीक है, आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमसे जुड़े रहिए। मैं कोशिश करूंगा आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊं। ठीक है, और आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना ही मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा और आपको केमिस्ट्री में आपको एक अच्छा स्टूडेंट बना दूँगा। थैंक्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।